वहीं अगली खबर, चिरमरी को नहीं मिली कोई सौगात। छत्तीसगढ़ के बजट शहर के लिए निराशाजनक। शिवांश जैन ट्रिपल इंजन की सरकार को चिरमरी लोगों ने विधानसभा के लोकसभा नगरीय निकाय चुनाव में बढ़त दिलाया। इसी बजट में बहुत उम्मीद थी, चिरमरी को बहुत कुछ मिल सकता है। जी हां, क्योंकि क्षेत्र में विधायक सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी न चिरमरी में कोई बड़ा जिला कार्यालय, न ही कोई बड़ी शिक्षा की उपलब्धि, ना कोई स्वास्थ्य विभाग के कोई बजट में प्रावधान। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर भी दर्शाता है। चिरमरी क्षेत्र में संपूर्ण जनता, व्यापारी वर्ग, युवा, बेरोजगार, मजदूर, किसान सभी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी बजट में बेहद निराशाजनक और सरकार के समय हमेशा चिरमरी के लिए बजट में कोई न कोई बड़ी उपलब्धि भी शामिल करती रहती थी, जिससे निश्चित ही आने वाले समय में जनता इस प्रकार के छलावे और अनदेखी को जवाब देगी। आपका नाम? शिवांश जैन। आप कांग्रेस में किस पद में हैं? मैं प्रदेश युवा कांग्रेस में प्रवक्ता के पद पर हूँ। जैन साहब, ये बताइए, छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो बजट आया है जी, कैसा रहा बजट? इस बार क्या जनता की पार्टी को कैसा रहा? देखिए, बजट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक था। जहां हम पूरे प्रदेश की बात करें तो इस बजट में ना ही किसानों के लिए कोई रियायत थी, ना ही मजदूरों के लिए कोई रियायत थी, ना ही हमारे पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए इसमें कोई सौगात मिली। और दूसरी तरफ मैं जिस शहर में रहता हूं, हमारा चिरमिरी नगर पालिक निगम, इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो लगातार हमारे नेताओं के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, यहाँ के स्थानीय विधायक जी के द्वारा चिरमिरी को बड़ी बड़ी सौगातें मिली। हार्टिकल्चर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज बजट में घोषणा होता था। हमारे बजट में जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज तक की घोषणा हुई। लेकिन इस बार चिरमिरी के लिए चिरमिरी का नाम ना होना बहुत ही दुर्भाग्यजनक विषय था, जबकि क्षेत्र के हमारे जो विधायक हैं वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इतना ही नहीं, चिरमिरी से ही वो जीते हैं। 13,000 की लीड थी। तीनों चुनाव में जो डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की ये बात करते हैं, तो आज लोकसभा में इनको बढ़त मिली चिरमिरी से, विधानसभा में इनको बढ़त मिली और नगरीय निकाय में भी जनता ने इनको भरोसा दिखाया। उसके बावजूद चिरमिरी की जनता के साथ ये जो छलावा है, निश्चित रूप से चिरमिरी की जनता को सोचना होगा कि कौन उनके लिए काम करना चाहता है और कौन उनको झूठे सपने दिखाकर उनका वोट लेना चाहता है। इस बजट में चिरमिरी को कुछ ना मिलना, यहाँ के स्थानीय भाजपा के नेताओं के साथ हमारे जो क्षेत्र के विधायक और मंत्री जी हैं और पूरे प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और देश में ट्रिपल इंजन की, ये इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। चिरमिरी को बजट में क्या क्या मिलना चाहिए था? क्या सोच के रखी थी आप लोगों ने? देखिए, बजट में चिरमिरी को बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। सर्वप्रथम ये जो जिला मुख्यालय हमारा बना है, एमसीबी नया जिला जो बना है, उसके साथ जो कार्यालय आने की बात चिरमिरी में थी, उसमें 8-10 कार्यालय चिरमिरी में आ सकते थे। उसके लिए बजट स्वीकृत हो सकता था। हमारे जिला अस्पताल के लिए बजट स्वीकृत हो सकता था और उसमें जो 5 हमारे यहाँ पर हमर अस्पताल हैं, उनका प्रावधान हो सकता था। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कोई 1-2 कॉलेज, जैसे यहाँ पर अभी लॉ कॉलेज की बात हुई थी और मेडिकल से ही संबंधित यहाँ पर लोग बोल रहे थे कि नर्सिंग कॉलेज खुलेगा। इस प्रकार की कोई भी बजट नहीं दिखी। कोई सड़कों के लिए बजट नहीं दिखा, कोई पर्यटन के क्षेत्र में सौंदर्यीकरण या अन्य किसी चीज के लिए कोई बजट नहीं मिलना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। रेल का भी जो काम है वो रुका हुआ है। शहर में जो पुराने काम चल रहे थे हमारे कांग्रेस की सरकार के समय, जिसमें स्टे लगा, आज तक वो भी चालू नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं ये पूरे चिरमिरी की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। एक चीज बताइए, अगर कांग्रेस की सरकार रहती अगर प्रदेश में, तो क्या विकास के क्या नए किरण उपलब्ध हो पाते? यहाँ पर क्या हो पाते? क्या देखिए, आपने देखा है पिछले 5 सालों में 2018 से 2023 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, तो पूरे शहर में और पूरे विधानसभा क्षेत्र, पूरे प्रदेश में ये पता चला कि विकास किसको कहते हैं। आज सड़कों की बात करें, पेयजल की बात करें, हम शिक्षण संस्थान की बात करें, मेडिकल की बात करें, आत्मानंद स्कूल की बात करें, युवाओं के बेरोजगार भत्ता की बात करें, किसानों के कर्ज माफी की बात करें, किसानों के जो समर्थन मूल्य उसकी बात करें, हम महिलाओं की बात करें, हर क्षेत्र में हमारे कांग्रेस की सरकार ने काम किया था। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का कि आज जो काम ना करने वाले हैं वो लोगों को बहला फुसलाकर, उनको भ्रमित करके उनका वोट ले लिए हैं और काम के नाम पर शून्य है। इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी इस बजट से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश इस बजट से संतुष्ट नहीं है। युवा दुखी है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, किसी प्रकार की कोई सौगात कहीं नहीं है और चिरमिरी के तो एक जनता दुखी है। और आम जनता भी बोल रही है कि इस बजट में चिरमिरी की जनता को इन्होंने लॉलीपॉप दिया है।